जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज, चार फार्मूलाज देखने हैं। ये लॉ ऑफ लॉगरिथम्स हैं। इनको हमें ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा और ताकि हम ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। सबसे पहला लॉ देखते हैं, क्या है कि जी लॉग हो अगर, ठीक है, और दो नंबर हों और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, लॉग बेस ए है, ठीक है, और एम और एन कोई दो नंबर हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इनको अगर इलादा करना चाहें तो दोनों के साथ लॉग ए लगा देंगे दोनों के साथ, और एम प्लस एन हो जाएगा। यानी अगर मल्टीप्लाई हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर, ठीक है, लॉग के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लॉग, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको ये मोर समझ आ जाए। जैसे मेरे पास कोई नंबर हो लॉग, मेरे पास एक लॉग है, ठीक है, लॉग उसकी बेस ए है लेट से, ठीक है ना, और मेरे पास दो नंबर हैं, 2 × 5 हैं, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपल ये होगा कि मैं दोनों के साथ लॉग ले लूँगा, लॉग ए बेस उसकी वही रहेगी ए, ठीक है, 2 के साथ भी, और प्लस लगा लूँगा लॉग ए बेस के साथ 5 और फिर इनको सॉल्व कर लूँगा, ए का लॉग निकाल लूँगा और 5 का। समझ आ गया आपको पहला लॉ? बहुत सिंपल है। और सेकंड लॉ है, अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, ये देखिए डिवाइड हो रहे हैं, एम डिवाइडेड बाई एन है, वही लॉग, लॉग वही है आपका, जैसे लॉग बेस ए एम डिवाइडेड बाई एन है, ठीक है, दो नंबर हैं, तो क्या होएगा, वो आपके वही लॉग ए एम होगा और माइनस हो जाएगा लॉग ए एन। ये दो जो फार्मूलाज हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा देखें, लॉग, लॉग एक बेस ए है और कोई नंबर है उसकी पावर है एन, ठीक हो गया, पावर एन है। तो इसको देखें कि मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कोई, जैसे लॉग है, तो बेस उसकी ए है, ए के साथ इसका, अब मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2 की पावर 7 है, ठीक है ना, तो ये 7 शुरू में चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 स्टार्ट में आ जाएगा लॉग, और वही नंबर 2 इधर आ जाएगा, यानी पावर हट के 2 के ऊपर से वो लॉग के शुरू में चली जाएगी। ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ये जो तीन फार्मूलाज हैं, ये बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। चौथे वाला फार्मूला भी आपको मैं बताता हूँ, ये इसको देखें ज़रा, ये पहले को देखें फार्मूले को। इसमें यानी कि अगर दो नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। तो आपने इसी तरह इसको वापस लाना भी होगा। कुछ सिचुएशन में ये होगा कि अगर प्लस दिया होगा तो आपको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिखना होगा वापस। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से ज़रा देख लें कि जी कैसे आपने इसको करना है सॉल्व, ठीक हो गया। तो ऐप बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तो ये देखें, एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं, तो ये बहुत इजी है। जैसे पहला क्वेश्चन यही है, लॉग है ए इंटू बी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ज़रा देखें इधर, ये ए बी, एम एन की जगह ए बी आ गया है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करेंगे, लॉग ए कर देंगे प्लस लॉग बी कर देंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसको लॉग दोनों पे अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, है सिंपल। लेकिन आगे जब कुछ क्वेश्चन आएंगे हमें लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि लॉग, ये लॉग है x-2 इंटू लॉग x+3 इंटू प्लस लॉग x+1 और माइनस, इसको हम उन्हीं फार्मूलों के मुताबिक, जैसे x+1 है तो हम उसको उसी तरह चेंज करेंगे उस हिसाब से, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है, यानी अगर दोनों नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या होगा, उसका वो प्लस हो जाएंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। अब देखें, चारों ऑपरेशन मुकम्मल हो गए हैं। चार ये ऑपरेशन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें अगर देखें इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सब कुछ निकाल दूं, सिर्फ लॉग को देखूं, लॉग के देखें, आप सिर्फ साइन पे अगर नज़र रखें,
अगर लॉग के साथ कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दूसरी साइड पे क्या होएगा, वो लॉग के साथ क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है। और लॉग के साथ अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहे हैं दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, लॉग के साथ माइनस हो जाएंगे। ये देखिए दूसरा दूसरा ला यही है, ये पहला, ये दूसरा। आपने सिर्फ इस प्लस माइनस का, ये देखें प्लस है और नीचे माइनस हो रहा है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा है। और अगर किसी के ऊपर पावर हो, जैसे मेरे पास एक नंबर है लॉग, अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा है लॉग है, लॉग है, और मेरे पास कोई एक्स वेरिएबल है, उसकी एक्स स्केयर है लेट्स से, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग होएगा, और टू शुरू में हो जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा। खैर मैं आपको फिर समझाता हूँ ये क्या होएगा। ये जो स्केयर है, स्केयर शुरू में आ जाएगा, स्केयर शुरू में आ जाएगा, इसके स्टार्ट में चला जाएगा, और लॉग होएगा एक्स का, इस नंबर का लॉग हो जाएगा। जो भी नंबर होगा उसका हम लॉग तो हम निकालते आ रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉग निकाले हैं, लॉग उसी तरह निकलेंगे, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं और नंबर को यूज़ करते हुए भी निकाल सकते हैं। अभी मैं ये करता हूँ कि ये जो रूल है ना, इन रूल को मैं कॉपी कर लेता हूँ उस एक्सरसाइज के साथ ही ऊपर, तो साथ करते हैं अब ये। और इसका जो फोर्थ लॉ है वो ये है कि जैसे लॉग है, इसकी बेस ए है और कोई एन ए कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको लॉग एन कर देंगे और उनकी बेस के साथ उसको कर देंगे लॉग, आगे बना देंगे। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग एन ऊपर करेंगे, ठीक है, नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। लॉग जो है वो इसका बी कर देंगे, बी दोनों के साथ लगा देंगे, ऊपर नीचे लॉग के साथ बी लगा देंगे एन और ए से, यानी लॉग ऊपर करेंगे एन, नीचे उसी लॉग से उसको डिवाइड कर देंगे, ये जो ए लॉग है उसी से डिवाइड कर देंगे उसको, और दोनों के साथ अब बी बी इधर लॉग लिख देंगे बी। जो प्रूफ में ये है ये चीज़, जब प्रूफ करेंगे हम तो उसमें मज़ीद इसको देख लेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखें पहले, सबसे पहले ये है लॉग ए इंटू बी, ये कोई दो ए बी दो नंबर हैं या वेरिएबल हैं। अब क्या होगा, इस पे सबसे पहला ला जो है वो अप्लाई होगा, तो हम लॉग उसी तरह लिख देंगे, लॉग हमने लिख दिया। अब क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लॉग ए हो जाएगा पहले, ठीक है, प्लस लॉग भी हो जाएगी। ये सिंपल कन्वर्जन्स है, इसको हमने क्या करते हैं, सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। आगे इसका पार्ट 2 है, इसमें देखें ये लॉग है, लॉग ये कोई नंबर है 15.2, ये डिवाइड हो रहा है 30.5 के साथ, तो इसको सिंपल लिखेंगे उसी तरह। अब माइनस लगा देंगे, ये दूसरा लॉ इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, लॉग ये हो जाएगा 15.2 माइनस लॉग, लॉग दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा 30.5। बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ये राइट साइड दी हुई हो, ये दी हुई हो, तो आपने इसको वापस लाना हो तो वापस भी ला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में हम वापस भी लाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको वापस भी लेके आएंगे। अच्छा, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3, ये है जी लॉग। अब देखें इसमें 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें देखें दोनों अप्लाई हो रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर लॉग ऑफ, क्योंकि ये पूरे सारे नंबर का लॉग हमने लेना है, ठीक है, इधर ये सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम करेंगे इसको, जैसे ऊपर जो है वो हो जाएगा लॉग 21 और प्लस लॉग 5, नीचे डिवाइड में क्या होएगा, लॉग 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस 8 को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 8 इन दोनों, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ऊपर, इनके साथ 8 हो रहा है डिवाइड, तो अब ये सेकंड लॉ लगेगा। सेकंड लॉ में क्या है कि वो 8 माइनस होकर ऊपर चला जाएगा। अब इसका अगर हम सॉल्व करें नीचे, तो ये होगा लॉग 21
प्लस ऊपर वाले पहले लिखेंगे log 5, ठीक हो गया, और माइनस लगा के log 8। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि क्योंकि 8 डिवाइड हो रहा है ना, तो फर्स्ट लॉ भी इसमें लगाया है और सेकंड भी लगाया है, ये दोनों लॉ लगे हैं। देखें सर, लॉ वो से देखें इसको, तो ये दोनों लॉ लगे हैं। तो ये इस तरह फिर हम अभी हमें सॉल्व करने का नहीं कहा गया, जब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें सॉल्व करना होगा तो हम इन लॉ को सॉल्व भी करेंगे 21 को, और आखिर में प्लस माइनस करके एक सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको लिखेंगे भी। होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब इसका ये पार्ट 4 हम करने लगे। पार्ट 4 को ज़रा पहले गौर से देखें। ये थर्ड रूट है, चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं ना, तो इसको पहले रूट को ख़त्म करके इसको पावर इसकी बना देंगे, ठीक है ना। तो लॉग पहले उसी तरह लिख देंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 7/15 की पावर क्या बन जाएगी, 1/3 इसकी पावर बन जाएगी, क्योंकि थर्ड अंडर रूट है तो थर्ड अंडर रूट को पावर फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं। उसके बाद अब हमारे पास देखें इसके कितने रूल अप्लाई हो रहे हैं। इस पे दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये पावर वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है, और दूसरा डिवाइड वाला रूल ये हो रहा है तो वो माइनस में लिख देंगे। बस बहुत सिंपल है। तो जैसे मर्जी आप पहले पावर ले आएँ शुरू में या बाद में ले आएँ, तो मैं पहले पावर वाला रूल अप्लाई कर लेता हूँ उस पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, पावर लॉग के शुरू में आ जाती है, तो 1/3 शुरू में आ जाएगा, आगे होगा लॉग 7/5। अब सिंपल हो गया। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसा ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। आगे उसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 को उसी तरह चलाएंगे हम, ये 1/3, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लेते हैं इधर, तो ये लॉग अब क्या होगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, log 2 सेकंड लॉग लग जाएगा, तो दोनों का अलग अलग लॉग हो जाएगा, log 7 माइनस log 5, ठीक है। ये देखिए ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट 5 है। अब देखें दोनों के ऊपर पावर्स हैं, नंबर के ऊपर डिवाइड भी हो रहे हैं, तो पावर वाला रूल भी अप्लाई होगा और दूसरा भी होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं करता हूँ पहले इसको करता हूँ लॉग, ठीक है, दोनों का लॉग लेते हैं आधा आधा, 22 की पावर 1/3 थर्ड रूट है, और माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड का रूल है, तो लॉग आ गया आपके पास 5 की पावर 3। अब अगले स्टेप में हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। लॉग के ऊपर जब पावर होती है तो शुरू में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 1/3 शुरू में आ जाएगा इंटू लॉग 22, ठीक है, और माइनस, अब इसका माइनस सी ये शुरू में आ जाएगा, 3 लॉग से पहले आ जाएगा, ये इस रूल के तहत, ठीक है। तो क्या होगा आगे, आगे होगा लॉग 5। ये सॉल्व हो गया। अब ये इसका पार्ट 6 है। 6 और ये देखें 3 में कोई फ़र्क नहीं, 3 में सिर्फ नंबर, अब नंबर चेंज हो गए हैं, बस, और कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ये 3 की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के भी रूल चल रहा है और डिवाइड का भी, दोनों। तो सिंपल हम इसको करेंगे, पहले ऊपर जो है उसको लॉग हम कर देंगे, लॉग 25, ठीक है, और माइनस लॉग, सॉरी प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस लॉग 47 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग 29, ठीक हो गया। अब लॉग 29 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग 25 प्लस लॉग 47, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ऊपर माइनस जाके हो जाएगा लॉग 29। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया 3.3 का। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, लॉग के जितने भी ये रूल्स हैं 4, तो इनको देखेंगे बहुत सिंपल लगेंगे आपको। और इस क्वेश्चन की लॉग को आप 2-3 दफ़ा इसको ज़बानी लिखें, ठीक है। और फिर आप जो है ना इसको लाजमी एक दफ़ा लॉग लेके इसको आप लेफ़्ट साइड लेके और राइट साइड से इसको ज़बानी इन लॉग को सबको लिखें, ठीक है। इनको मेमोराइज़ करें, याद करें। जब तक याद नहीं होगा आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एज सिंपल चीज़ मैंने यही कहा था कि बहुत सिंपल है, और लेकिन अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। याद ज़रूर करना है आपने, ठीक है। तो इसको लिख लें और अपने पास इसको याद करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।